मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 9 जुलाई 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रतन देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते हैं वे समझाते हैं, ये ज्ञान रत्न है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है। बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान रत्न देने। बाप तुम्हें जो भी सुनाते हैं वे समझाते हैं, ये ज्ञान है। ज्ञान रत्न ज्ञान सागर के सिवाय कोई नहीं दे सकता। प्रश्न, आत्मा की वैल्यू कम होने का कारण मुख्य क्या है? आत्मा की वैल्यू कम होने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, वैल्यू कम होती है खाद पड़ने से। जैसे सोने में खाद डालकर जेवर बनाते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ऐसे आत्मा जो सच्चा सोना है उसमें जब अपवित्रता की खाद पड़ती है तो वैल्यू कम हो जाती है। इस समय तमो प्रधान आत्मा की कोई वैल्यू नहीं, शरीर की भी कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। बाबा कहते, अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों याद से वैल्यूएबल बन रहे हैं। गीत ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और याद की युक्तियाँ भी बता रहे हैं। बच्चे बैठे हैं, बच्चों के अंदर है शिव भोले बाबा आए हैं। समझो, आधा घंटा शांत में बैठ जाते, बोलते नहीं, तो तुम्हारे अंदर आत्मा कहेगी कि शिव बाबा कुछ बोले। जानते हो शिव बाबा विराजमान हैं परंतु बोलते नहीं। ये भी तुम्हारी याद की यात्रा है ना। बुद्धि में शिव बाबा ही याद है, अंदर में समझते हो बाबा कुछ बोले, ज्ञान रतन देवे। बाप आते ही हैं तुम बच्चों को ज्ञान रतन देने। वह ज्ञान का सागर है ना। कहेंगे बच्चे देही बीमानी हो रहो, बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाप कहते हैं इस ड्रामा के चक्कर को, सीढ़ी को और बाप को याद करो, ये ज्ञान हुआ। बाबा जो तो कुछ समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। याद की यात्रा भी समझाते रहते हैं, ये सब है ज्ञान रतन। याद की बात जो समझाते हैं ये रतन बहुत अच्छे हैं। बाप कहते हैं अपने 84 जन्मों को याद करो। तुम पवित्र आए थे, फिर पवित्र होकर ही जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाना है और बाप से पूरा वर्षा लेना है। वह तब मिलेगा जब आत्मा सत्व प्रदान बन जाएगी याद के बल से। ये अक्षर बहुत वैल्यूएबल है, नोट करने चाहिए। आत्मा में ही धारणा होती है। ये शरीर तो आगरण से जो विनाश हो जाते, संस्कार अच्छे व बुरे आत्मा में भरे जाते हैं। बाप में भी संस्कार भरे हुए हैं, सृष्टि के आदि मध्य की नॉलेज के, इसलिए उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बाबा राइट कर समझाते हैं 84 का चक्कर बिल्कुल सहज है। अभी 84 का चक्कर पूरा हुआ, अभी हमको वापस बाप के पास जाना है। मैली आत्मा तो वहाँ जा ना सके। तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो ये शरीर भी छूट जाएगा। पवित्र शरीर तो यहाँ मिल ना सके। ये पुरानी जुत्ती है, इनसे वैराग्य आता जाता रहा। आत्मा को पवित्र बन, फिर भविष्य में हमको पवित्र शरीर लेना है। सतयुग में हम आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे। इसमें तुम्हारी आत्मा अपवित्र बन गई है तो शरीर भी अपवित्र है। जैसा सोना वैसा जेवर। गवर्नमेंट भी कहती है हल्के सोने का जेवर पहनो, उसका भाव कम है तो मनुष्य की कीमत। अभी तुम्हारी आत्मा की वैल्यू कम है, वहाँ तुम्हारी आत्मा की कितनी वैल्यू रहती है। तो सत्व प्रदान है ना, अभी है तमो प्रदान, खाद पड़ी है, कोई काम की नहीं है। वहाँ आत्मा पवित्र है तो वैल्यू भी बहुत वैल्यू है। अभी 9 कैरेट बन गई
तो कोई वैल्यू नहीं। इसलिए बाप कहते हैं आत्मा को पवित्र बनाओ, फिर अभी 9 कैरेट, फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा। ये ज्ञान और कोई दे ना सके। बाप ही कहते हैं माँ में कम याद करो। श्री कृष्ण कैसे कहेंगे, वह तो देहधारी है ना। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, कोई देहधारी को याद ना करो। अभी तुम समझते हो तो फिर समझाना है। शिव बाबा है निराकार, उनका अलौकिक जन्म है। तुम बच्चों को भी अलौकिक जन्म देते हैं। अलौकिक बाप, अलौकिक बच्चे, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक कहा जाता है। तुम बच्चों को अलौकिक जन्म मिलता है। बाप तुमको अडॉप्ट कर वर्षा देते हैं। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों का भी अलौकिक जन्म है। अलौकिक बाप से अलौकिक वर्षा मिलता। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बिगड़ और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। तो मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। तुमको बाप कितना समझाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है वह सिवाय याद के पवित्र बन नहीं सकते। याद में नहीं रहेंगे तो खाद रह जाएगी। पवित्र बन नहीं सकेंगे तो सजाएं खानी पड़ेगी। सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को पवित्र बन वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझना है, कितना मुश्किल रहता है। धंधे आदि में वह अवस्था थोड़ी रहती है। बाप कहते हैं अच्छा अपने को आत्मा नहीं समझते हो तो शिव बाबा को याद करो। धंधा आदि करते, कर्म करते यही मेहनत करो कि मैं आत्मा इस शरीर से काम करती हूँ। मैं आत्मा ही शिव बाबा को याद करती हूँ। आत्मा ही पहले पहले पवित्र थी, अब फिर पवित्र बनना है। ये मेहनत है, इसमें बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। यहाँ कितने भी शाहूकार अरब खरब, परंतु बहुत सुख नहीं है। सबके सिर पर दुख है। बड़े बड़े राजा, प्रेसिडेंट आदि आज कल उनको मार भी देते हैं। विलायत में क्या क्या होता रहता है। शाहूकारों पर, राजाओं पर तो मुसीबत है। यहाँ भी जो राजाएं हैं थे वह प्रजा बन गए। राजाओं पर भी प्रजा का राज्य हो गया। ड्रामा में ऐसे नूंद है, पिछाड़ी में ही ये हाल होता है। बहुत ही आपस में लड़ते रहेंगे। तुम जानते हो कल पहले ऐसे ही हुआ था। तुम गुप्त वेश में दिल व जान, सिकवा प्रेम से अपना गवाया हुआ राज्य लेते हो। तुमको पहचान मिली है। हम तो मालिक थे, सूर्यवंशी देवताएं थे। अभी फिर वह बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ तुम सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो ना। बाप द्वारा हम नर से नारायण कैसे बने, बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। भक्ति मार्ग में ये कोई सिखला ना सके। कोई भी मनुष्य को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे। भक्ति में कितनी पुरानी कहानियाँ बैठ सुनाते हैं। अब तुम बच्चों को 21 जन्म विश्राम पाने के लिए पावन तो जरूर बनना पड़े। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आधा कल्प तो ड्रामानुसार देह अभिमानी हो रहते हो। अब देही अभिमानी बनना है। ड्रामानुसार अब पुरानी दुनिया को बदल नया बनाना है। दुनिया तो एक ही है। पुरानी दुनिया से फिर नई बनेगी। नई दुनिया में नया भारत था, उसमें देवी देवता थे। कैपिटल भी जानते हो जमुना का कंठा था, जिसको परिस्थान भी कहते। वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती। आत्मा पवित्र बन जाती तो पवित्र आत्मा को शरीर भी पवित्र मिलता। बाप कहते हैं मैं आकर के तुमको हसीन सोती हुई देवता बनाता हूँ। तुम बच्चे अपनी जांच करते रहो, कोई हमारे में अवगुण तो नहीं है। याद में रहते हैं। पढ़ाई भी पढ़नी है। यह है बहुत बड़ी पढ़ाई। एक ही पढ़ाई है, उस पढ़ाई में तो कितने किताब आदि पढ़ते। ये पढ़ाई है ऊंच से ऊंच, पढ़ाने वाला भी ऊंच से ऊंच शिव बाबा है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा कोई इस दुनिया का मालिक है। विश्व के मालिक तो तुम बनते हो। कितनी नई नई गुहे बातें तुमको सुनाते रहते हैं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सृष्टि का मालिक है। बाप समझाते मीठे मीठे बच्चों, मैं इस सृष्टि का मालिक नहीं हूँ। तुम मालिक बनते हो और फिर राज्य गवाते हो। फिर बाप आकर के विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व इसको कहा जाता है मूल वतन। वह सूक्ष्म वतन की बात ही नहीं है। मूल वतन से तुम यहाँ आकर के 84 जन्मों का चक्कर लगाते हो। फिर बाप को आना पड़ता है। अभी फिर तुमको पुरुषार्थ कराता हूँ। वह प्रारब्ध
पाने के लिए। तो तुमने गवाई है, हार और जीत का खेल है ना, ये रावण राज्य खलास होना है। बाप कितना सहज रीति समझाते हैं। बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं, वहाँ तो मनुष्य को बैठ के पढ़ाते हैं। तो तुम भी मनुष्य, परंतु बाप तुम आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। पढ़ाई के संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। अभी तुम बहुत नॉलेजफुल हो, वह सब है भक्ति की नॉलेज, कमाई के लिए नॉलेज, शास्त्रों की भी नॉलेज, ये है रूहानी नॉलेज। तुम्हारी रूह को रूहानी बाप बैठ नॉलेज सुनाते हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमने सुनी थी। सारी मनुष्य सृष्टि भर में ऐसे कोई भी पढ़ाता नहीं है होगा, किसी को भी पता है नहीं ईश्वर कैसे पढ़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी इस पढ़ाई से किंगडम स्थापन हो रही है, राजा बन रहे हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और श्रीमत पर चलते हैं वह हाईएस्ट बनते हैं, और जो बाप की जाए निंदा कराते हैं, हाथ छोड़ जाते हैं, वह प्रजा में बहुत कम पदवी पाते हैं। एक तो बाप तो एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई में भी कितनी मार्जिन है। डीटी किंगडम थी ना, एक ही बाप है जो यहाँ आकर के किंगडम स्थापन करते हैं, राजा बनाते हैं। बाकी ये सब विनाश हो जाना है। बाप कहते हैं बच्चे अब जल्दी तैयारी करो, गफलत में टाइम वेस्ट नहीं करो। याद नहीं करते तो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम नुकसान होता है। श्री निर्वाह अर्थ धंधा आदि भले करो, फिर भी हाथ काटे दिल याद दे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो राजाई तुमको मिल जाएगी। खुदा दोस्त की कहानी भी सुनी है ना, अल्लाह अव्वल दिन का भी नाटक दिखाते हैं। ठगा करने से खजाना मिल गया। तो अभी तुम बच्चे जानते हो अल्लाह तुमको ठगा करने से क्या बनाते हैं। जट दिव्य दृष्टि से व्याकुल में चले जाते हो। आगे बच्चियां आपस में मिलकर बैठती थी, फिर आपे चली जाती थी ध्यान में, फिर जादू क्या देते थे तो वह भी बंद कर दिया। तो ये सब बातें इस समय की है। हातम ताई की कहानी, मोहल्ला मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मोहल्ला निकालने से माया फिर आ जाती थी, रस्से तो कोई समझ ना सके। बाप कहते हैं बच्चे मुख में मोहल्ला डाल दो, माना तुम शांति के सागर हो। आत्मा शांति में अपने स्वधर्म में रहती है। सत्युग में जो भी जानते हैं हम आत्मा हैं, बाकी परमात्मा बाप को कोई नहीं जानते। कभी भी कोई पूछे बोलो वहाँ विकार का नाम ही नहीं है, वह ही वाइसलेस वर्ल्ड। 5 विकार वहाँ होते ही नहीं है, देहाभिमान ही नहीं है। माया के राज्य में देहाभिमान बनते वहाँ होते ही नहीं। मोचित इस पुरानी दुनिया से नष्ट मोह होना है। वैराग तो उनको आता है जो घर बार छोड़ते हैं। तुमको तो घर बार नहीं छोड़ना है ना, बाप की याद में रहते ये पुराना शरीर छोड़ना है। सबका हिसाब का चुकतू होना, फिर चले जाएंगे घर। ये कलब होता है। तुम्हारी बुद्धि अभी दूर दूर ऊपर जाती है। वो लोग देखते हैं कहाँ तक सागर है, सूर्य चांद में क्या है, आगे समझते थे ये देवता हैं। तुम कहते ही है मांडवे की बत्तियाँ, यहाँ खेल होता है तो ये बत्तियाँ भी यहाँ हैं। मूल वतन सूक्ष्म तो ये होता ही नहीं, वहाँ खेल ही नहीं है। ये अनादि खेल चलाता चक्कर फिरता रहता, परले होती नहीं है। भारत तो अविनाशी खंड है, इसमें मनुष्य रहते ही हैं। जलमय होती नहीं, पशु पक्षी आदि जो भी हैं सब होंगे। बाकी जो भी खंड हैं सत्य त्रेता में रहते नहीं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह भी प्रैक्टिकल में देखेंगे। प्रैक्टिकल में तुम वैकुंठ में जाकर राज्य करेंगे, जिसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हो। फिर भी बाप कहते हैं याद की बड़ी मेहनत है, माया याद करने नहीं देती है। बहुत प्यार से बाबा को याद करना है। अज्ञान काल में भी प्यार से बाप की महिमा करते हैं। हमारा फलाना ऐसा था, फलाने मर्तबे वाला था। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा सृष्टि चक्कर बैठा हुआ है, सब धर्मों की नॉलेज है। जैसे वहाँ रूहों का सिजरा है ना, यहाँ फिर मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा है तुम्हारी बरादरी, फिर है तुम्हारी बरादरी। सृष्टि तो चलती रहती है ना। बाप समझाते बच्चे नर से नारायण बनना है तो तुम्हारी जो कथनी वही करनी है। पहले अपनी अवस्था को देखना है। बाबा हम तो आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, तो वे चलन भी चाहिए।
ये एक ही पढ़ाई है, नर से नारायण बनने की। ये तुमको बाप पढ़ाते, राजाओं का राजा तुम ही बनते हो और कोई नहीं। तुम पवित्र राजा बनते हो, फिर बिगड़ लाइट वाले अपवित्र राजा पवित्र राजाओं को जा मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, स्टूडेंट टीचर को क्यों बोलते हैं, कहते हैं बाबा माया भुला देती है। दोष फिर माया पर रखते हैं। अरे या तो तुमको करना है, मुख्य टीचर एक ही है, बाकी तो और सब हैं नायब टीचर। बाप को भूल जाते, अच्छी टीचर को याद करो। तुमको 3 चांस दिए जाते हैं, एक भूले तो दूसरे को याद करो, दूसरा भूले तीसरे को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए एक तो कथनी हो वही करनी है, इसका पुरुषार्थ करना है, मोजित बनना है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए जो कथनी है वही करनी है, जो बोलना वही करना है, इसका पुरुषार्थ करना है, मोजित बनना है। सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है, मुख में मोहला डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सदा याद रहे कि हम शांति के सागर के बच्चे हैं, हमें शांति में रहना है, मुख में मोहला डाल लेना है, गफलत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। वरदान, संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भाव। संगठन रूपी किले को मजबूत बनाने वाले सर्व के स्नेही संतुष्ट आत्मा भाव। संगठन की शक्ति विशेष शक्ति है, एक मत संगठन के किले को कोई भी हिला नहीं सकता, लेकिन इसका आधार है एक दो के स्नेही बन, सर्व को रिगार्ड देना और स्वयं संतुष्ट रहकर सर्व को संतुष्ट करना। ना कोई डिस्टर्ब हो, ना कोई डिस्टर्ब करे, सब एक दो को शुभ भावना और शुभ कामना का सहयोग देते रहें, तो ये संगठन का किला मजबूत हो जाएगा। संगठन की शक्ति ही विजय का विशेष आधार स्वरूप है। स्लोगन, जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। जब हर कर्म यथार्थ और युक्ति युक्त हो तब कहेंगे पवित्र आत्मा। अव्यक्त इशारे, हर एक बच्चा जो स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति उमंगों से अच्छे अच्छे संकल्प करता है कि अभी ये करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्प के बीज जो बोते हो, उस संकल्प को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो तो वह बीज फल स्वरूप बन जाएगा। कब बाबा कहते, हर एक बच्चा जो स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति उमंगों के अच्छे अच्छे संकल्प करता है कि अभी से ये करेंगे, ऐसे करेंगे, अवश्य करेंगे, करके ही दिखाएंगे, ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के बीज जो बोते हो, उस संकल्पों को अर्थात बीज को प्रैक्टिकल में लाने की पालना करते रहो तो वह बीज का फल अवश्य बन जाएगा। तो बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण भी करें। ओम शांति।